प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आज इस कार्यक्रम में मैं सीधे विषय पर आ रहा हूँ और विषय पर जिस जिज्ञासा को लेकर आ रहा हूँ वो मेरी भी जिज्ञासा है। तो मैं अपने विषय विशेषज्ञ, विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष रखूंगा। जीवन में अक्सर हम जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों को प्रसन्न भी करते चलते हैं और आहत भी करते चलते हैं। खासतौर से जीवन के उन सक्रिय वर्षों में जब हमारे पास सत्ता होती है, शक्ति होती है, हम किसी ऐसे पद पर होते हैं जो महत्वपूर्ण होता है और जिस पद पर रहकर कई बार हमें आसपास के लोग भी हमारे कहते हैं, साहब कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं बड़ी महत्वपूर्ण कुर्सी है, आपको तो इस कुर्सी की सत्ता से संचालित होना चाहिए, आपके व्यवहार में उसकी झलक दिखनी चाहिए। और कई बार कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि आपकी सुनवाई नहीं है साहब, देखा मैंने साहब, अरे नहीं साहब, अरे साहब आप बड़े नरम दिल के हैं साहब, आपकी कठोरता की अपेक्षा है आपसे। कहने का मतलब यह है कि वो आपका मूल भाव नहीं होता जो आप कर जाते हैं। आपकी खिन्नता भी होती है। कई बार आपको लगता है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं लोग आपको इस रूप में भी देख रहे हैं कि आप नरम दिल हैं, आप उस कुर्सी की सत्ता का सही तौर पर उपयोग नहीं कर रहे हैं। और ऐसा करते करते कई बार आपका हृदय ऐसा पाषाण की तरह हो जाता है कि आप, जैसा बहुत सुंदर व्याख्या उस दिन हम कूद पड़े थे गोस्वामी जी को, डॉक्टर साहब को सुनकर, जब उन्होंने ये परिभाषा हमारे सामने रखी थी कि सबसे पहली गलती क्या है, गलती कब अपराध में बदल जाती है, और अगर आप बार बार अपराध करते हैं संज्ञान में, चेतना में, तो ये पाप हो जाता है। ऐसे ही आपका ये पाषाण हृदय एक गलती करता है, वो गलती अपराध में बदल जाती है और बार बार ये अपराध आपको पाप की तरफ ले जाता है। हम में से बहुत सारे लोग महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं, हमारे पास एक समय सत्ता भी होती है, लेकिन ये सत्ता किस तरह से हमें एक मर्यादित स्वरूप दे, इसका कोई भी फार्मूला हमें समझ में नहीं आता। हम समझ नहीं पाते कि इसका आदर्श समन्वय क्या है। और इसीलिए जब हम उन कुर्सियों से हटते हैं तो ऐसा लगता है कि आलोचना का एक पूरा ज्वार भाटा चला आया और हमें पता चलता है कि बरसों हम जिस कुर्सी पर बैठे थे वहां हम इतने घृणित थे अपने ही साथियों के बीच में, लोग हमसे इतना चिढ़ते थे, हमारे व्यवहार को ऐसा अमर्यादित मानते थे। आज इसी प्रश्न को मैं गोस्वामी जी के समक्ष ले जाऊंगा। हालांकि ये बिल्कुल सही है कि सबको प्रसन्न कर पाना असंभव है, लेकिन फिर भी कुर्सी की गरिमा के साथ मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण रखना कतई असंभव नहीं है। जी प्रणाम। बहुत अच्छा आपने विश्लेषण व्यक्त किया है। और जैसा आपको मैंने कहा है कि जब भी कभी हम कोई समस्या या प्रश्न रखते हैं तो समाधान या उत्तर उसमें ही सन्निहित होता है। बिल्कुल ठीक। उसकी मीमांसा की आवश्यकता होती है। हम बेचैन हैं, हम किसी के पास पहुंचते हैं, हम बेचैन हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे पास चैन नहीं है। हाँ, वाह, बिल्कुल सही है कि हमारे पास चैन नहीं है। तो हमारा प्रश्न का उत्तर ये है कि हमें चैन की तलाश करना चाहिए। हमें चैन की तलाश करना चाहिए, तो हमको बेचैन नहीं करेगा। बिना चैन के हैं हमारे जीवन में शांति नहीं है, शांति विहीन है। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कुछ लोगों को अपने कार्य करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति होती है उन कार्यों के प्रति जो वो कर चुके होते हैं, लेकिन ऐसी अनुभूति उनको हमेशा नहीं होती। जब उन्हें प्रसन्नता की अनुभूति हो तो समझ लेना ये उनने किया ही नहीं है, ये उसने किया। वाह। और जब उन्हें प्रसन्नता की अनुभूति ना हो, ये शब्द बहुत आवश्यक है, समझिए, स्वयं हो रहा है, यंत्र सब जानता है। मैंने आपसे कहा था मेरा मन सब जानता है। जब उन्हें प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हो रही हो तो समझ लेना ये कृत्य जो कुकृत्य है उसकी बुद्धि और मन ने किया है, दोषी वो है। हम उल्टा करते हैं, जब भी कुछ अच्छा करते हैं तो स्वयं को सामने रख देते हैं, मैंने किया है, और जब भी कुछ बुरा कर देते हैं तो अब ऊपर वाले को मंजूर था, मैं क्या करूं, वो ऐसा है कह देते हैं, बस इसकी दिशा बदल दीजिए।
तो दशा बदल जाएगी आपकी। हाँ, बहुत सुंदर सूत्र है, फिर से सर एक बार दोहरा दीजिए। अब जब कोई अच्छा काम आपसे हो जाए जीवन में, तो वो आपने नहीं किया है, ये भ्रम छोड़ दीजिए तुरंत, वो उसने किया है। और यदि आपसे कोई बुरा हो गया है जिसको आप जानते हैं, किया आप जानते हैं जिसको, मेरे और कई बार केवल आप जानते हैं कि ये मैंने बुरा किया है, तो वो आपकी मन बुद्धि के कुमति आने पर, मन बुद्धि के कारण आपने किया, ठीक बात, उसका दोषी अपने को मानिए, तो अच्छा उसके लिए कहिए, बुरा अपने पास रखिए, तो आपके जीवन में एक अद्भुत शांति का बीजारोपण शुरू हो जाएगा। आप अपने जीवन में विनम्रता की औषधि का सेवन करना शुरू कर देंगे। बहुत बड़ा सूत्र। अहंकार रूपी रोग आपसे तुरहित होकर चला जाएगा। मैंने कभी आपसे अभी कुछ दिन पहले अपनी चर्चा हुई थी, तो मैंने आपको कृतयुग के बारे में बताया था। हाँ, कृतयुग जिसको सतयुग कहते हैं। देखिए, ये युग को लोग काल परिमाण से देखा करते हैं। लोग सोचते हैं अभी तो कलयुग चल रहा है, फिर सतयुग आएगा। अरे आपके प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण को आप 4 भागों में बांट सकते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आप कौन से युग में हैं आप चिंतन करिए ना। आपके कर्मों के आधार पर आप युगों की परिकल्पना कर लीजिए। कोई युग आने पर घंटी नहीं बजती, युग द्वार नहीं बना हुआ कि वेलकम करेंगे कि चलिए अब हम सतयुग में चल रहे हैं। अरे तेरे जीवन में सतयुग है, तेरे जीवन में त्रेता युग है, तेरे जीवन में द्वापर है, तेरे जीवन में कलयुग है। अर्थात तू त्रिगुण का कैसा उपयोग कर रहा है। जब तू कृते कर्म शुभम ते कृतयुगा, जब तुम अपने कर्तव्यों को शुभ ही शुभ करते हो, उसमें कोई अशुभता नहीं होती। ध्यान रखिए, शुभता का अर्थ होता है सामने वाले का लाभान्वित होना। हाँ, ठीक बात है, शुभता, ये शुभ कर्म है। क्या बात है, ये शुभ कर्म है, इससे लाभ उत्पन्न होता है। तब दरवाजे में लिखा रहता है शुभ और लाभ। हाँ। अर्थात हम दूसरे के लिए अच्छे कर्म करते हैं, वो लाभ हमें मिलता है, वो लाभ हमें आनंद के रूप में मिलता है। अरे गणेश के पुत्र हैं शुभ लाभ, बुद्धि के देवता हैं, वो कहते हैं बुद्धि अच्छा रखोगे तो शुभ होगा, शुभ होगा तो जीवन में लाभ मिलेगा। लाभ धन का नहीं होता, आनंद का होता। वाह 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 वाह, लाभ आनंद का होता है, इसलिए दरवाजे में लिख देते हो शुभ लाभ। शुभ लाभ, तो शुभ लाभ कब होगा? जब आप स्वस्तिक रहोगे। हाँ, स्वस्तिक रहो, जब आप स्वस्तिक रहोगे। स्वस्तिक का अर्थ होता है आत्मा आनंद में विरक्त होकर रहना। जहां से भी घूमे वहीं पहुंचेंगे। जब आपकी चारों बिंदुएं एक धुरी में हो, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तब आप स्वस्तिक होते हो। साम्य बिंदु पर है ये, इसमें कोई भी एंगल टेढ़ा नहीं है, सब सकारात्मकता की दिशा में बढ़ रहा है। तो इसलिए अपने घर में आप स्वस्ति वाचन कराते हो, स्वस्तिक बनाते हो, फिर शुभ और लाभ बनाते हो। स्वस्तिक के वही 4 बिंदु जो लगाना नहीं भूलते आप बीच बीच की जगह में, वो आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, जो स्वस्थ रहेगा, जो एक व्यवस्थित रहेगा। तो उससे क्या उत्पन्न होगा? शुभ और लाभ। शुभ उत्पन्न हुआ, सतयुग में पहुंच गए, वहां शुभ ही शुभ होता है। तो आपके जीवन में आप अपने कर्तव्य को अधिकार मानकर करते हैं, बस यही विडंबना आपको अहंकार में ला देती है। नाशवान शरीर है, तो जब शरीर नाशवान है तो पद थोड़ी अविनाशी हो गया। एक और गुण बात मैं आपको बताता हूं। जैसे वेद पुराणों में बड़े रहस्यमयी और गुप्त बात, गुहित गुहि गोपेत्री ग्रहण आस्मा कृतम शुभम, बड़ी गुप्त बातें भी जो है, जैसे अगस्त मुनि कुछ गुप्त बात सुना रहे हैं परीक्षित जी को या सुखदेव जी को, जैसे जो मैत्रेय ऋषि जो हैं बड़ी गुप्त बात जो है वो विदुर को सुना रहे हैं। ये गुप्त रहस्य बताते हैं जीवन का सूत्र। वैसे ही कभी मेरे पिताश्री ने, जो मेरे गुरु हैं, अनुग्रह पूर्वक एक गुप्त सूत्र मुझे बताया था। उन्होंने कहा था, परमात्मा जब किसी से नाराज होते हैं तो उसको रूप, यश, गुण, धन दे देते हैं। आप ये गुप्त रहस्य समझिए, क्यों दे देते हैं? वो संसार की उस माया में रमा हुआ परमात्मा को भूल जाता है। और परमात्मा जब जिससे बहुत प्रसन्न होते हैं, उसके जीवन में दुख रूपी चुनौती देते हैं, तब समझना परमात्मा रूपी डायरेक्टर का कैमरा तुमको हीरो बनाकर तुम्हारे पीछे लगा हुआ है कि अब तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। और उस समय भी वो कैमरा तुम्हारे ऊपर चलते रहता है कि जब तुम्हारे पास धन आया तब तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में कितनी व्यवस्था आ गई है। भरत को दे दिया राजपद। देखिए, भरत के जीवन की एक विशेषता है, किसी के बारे में वर्णन नहीं है कि वो मामा के यहाँ जाते थे। उनके यहाँ बाहरी तत्व का प्रवेश है। बाहरी तत्व का प्रवेश मतलब बुद्धि कहीं से आ रही है,
मंथरा जो है वो मामा जी के यहाँ से पहुंची है काम करने के लिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं बायसनेस पूर्वग्रह है। अब भरत को अखंड राज्य मिल गया अयोध्या का, जिसकी तरफ रावण भी नहीं देख सकता। ऐसा मत समझिए राजा दशरथ को खाली इस रूप में आप मत समझिए कि जब परमात्मा जिनको पिता रूप में स्वीकार करके आ रहे हैं वो कितने चक्रवर्ती सम्राट होंगे राजा दशरथ। रावण युद्ध के लिए आया था तो रावण का वध करने के लिए उन्होंने रावण को पराजित किया युद्ध में, और वध करने के लिए जब बाण थामा तो प्रकट हो गए थे ब्रह्मा जी। उन्होंने कहा था ये तुम्हारे मारे नहीं मरेगा, इस युद्ध का निर्णय नहीं हो सकता, तुम्हारी भी जय जय तुम्हारी भी जय जय। रावण ने कहा मैं इस सीमा में नहीं आऊंगा, कभी नहीं आया, अयोध्या की दहलीज की तरफ नहीं आया। उस राज्य के वह चक्रवर्ती सम्राट रहे। तो जब उसका राज्य मिल रहा है भरत को, तो भरत को तो अभिमान में हो जाना चाहिए ना। लेकिन भरत उसको ये मानकर चल रहा है ये दायित्व तो मैं उठा ही नहीं सकता, तो क्या उठा लूं, ये जिसका है उसके चरण रज को शीश में उठा लूं। कितने लोग हैं जो कुर्सी में बैठते हुए ये सोचते हैं कि अतीत में कितने लोग इस कुर्सी पर बैठ कर गए हैं, कुछ अभिमान से गए हैं, कुछ कर्तव्य करके गए हैं, कुछ ने अच्छा किया है, किसी ने बुरा किया है, कोई पक्ष के लोग आए हैं, कोई विपक्ष के लोग आए हैं। ये तो दायित्व तो है जिसके लिए कर्तव्य आपको करना पड़ेगा। इस मान से प्रणाम करके कौन बैठता है उसमें? वो तो अधिकार की तरह बैठते हैं कि अब मैं हो गया, बस अहम करते तो अहम मानम कृष्णा ही दमसता। उनको तुरंत विषय रूपी नाग डस लेता है, तुरंत वो विश्व में मतवाले हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं। उनके लिए दिन महीना साल ऐसा गुजरता है। मैं तो ये सोचता हूं कि जब उस पद मुक्त होते होंगे तो कितना अंतर चिंतन में उनके टीस होता होगा। ऐसे लोग जो सरकारी सेवा में हैं वो रिटायरमेंट के बाद तो उनको लगता होगा जीवन लुट गया, जिनके ऐसे भाव रहते होंगे। जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जब वो पदच्युत होते होंगे तो उनको लगता होगा ये जा क्यों रहा है, मेरे लिए ही बना रहता हमेशा। जीवन छोड़ जाना है, जिस शरीर को वहां बैठाया है वो शरीर को छोड़ जाना है। तो वहां संपदा क्या रखी थी? वहां संपदा थी विनम्रता, वहां संपदा थी सेवा, वहां संपदा थी समर्पण, वहां सेवा थी कि नहीं ना हम करते तो विश्वास आत्मा अमृत पित्वा सुखी भवेत। मैं करतार नहीं हूं, मुझे दायित्व मिला है। तो भरत जी कहते हैं, गंगा मैया कहती बोलो क्या चाहिए। आप राम के रामानुरागी चले जा रहे हैं। भरत को घमंड नहीं आता। वो कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि नहीं चाहो निर्माण, और जन्म जन्म रति राम पद और न कछु वरदान। मेरी उन चरणों में प्रीति लगी रहे, मैं उस चरण पादुका को लेकर चलता रहूं मैं। पर तो आपको जब भी कोई दायित्व मिले समझना परमात्मा ने दिया है और तुम्हारी परीक्षा शुरू हो रही है। तुम कितने विनम्र हो सकते हो, तुम कितने सेवा भावना ध्यान कर सकते हो। दायित्ववान होना, पदवान होना, अरे किसी भी कुर्सी में बैठे, जैसे ही बैठे वैसे ही आपका धर्म सेवा हो जाता है। सेवा आपका धर्म है। जब भी कोई आपको ऊपर उठाए आप और नीचे देखते चले जाइए, क्योंकि आपके पैर जमीन पर बने रहे। आप जीवन में वो सारा कार्य करते रहे जो एक विनम्र व्यक्ति को, क्योंकि मनुष्यता प्राप्ति करने के दो ही मार्ग हैं, या तो आप दीनहीन हो जाइए या धनी हो जाइए, तब आप समर्थ हो जाएंगे। एक दीन से समर्थ कोई नहीं होता क्योंकि उसके दयाल होते हैं। एक दीन से कोई समर्थ नहीं होता क्योंकि वो सब छोड़ दिया है। वो बोलता तू कर, मैं तो चला, छोड़ दिया। कह उतात मोर प्रणामा और सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। वो दीन बन गई मैया, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो दीन के दयाल होते हैं। और जब आप समर्थ बन गए, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो जब आप समर्थ बन गए, अनंत समर्थ आपके पास आ गया है, तब आप उस समर्थ में सेवा का सम्मिश्रण करके सारा सामर्थ्य उसमें लगा दीजिए। आपकी विनम्रता आपको प्रभुत्व प्रदान कर देंगे। फिर आप जो करेंगे उसमें आनंद होगा। जिसे छुएंगे वो सोना हो जाएगा, जिसे कहेंगे वो वाणी सत्य हो जाएगी। जिस तरफ आपके पैर बढ़ेंगे उस तरफ आपकी सत्ता स्थापित हो जाएगी उसके नाम की। आप ये करके तो देखिए। लेकिन आप जैसे ही आते हैं आपकी प्रभुता, ऐसा अहंकार आ जाता है। आप दशरथ बनिए, दशानन मत बनिए। तब आप अपनी दशों इंद्रियों को जो है अपने नियंत्रण में रखिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, जब आपकी बुद्धि जो है वो विवेक का रूप धारण कर ले,
ठीक, हमने बात की है इस पे। बुद्धि मेधा प्रज्ञा रितांबरा जो प्राप्त होती है बुद्धि की प्रक्रिया, विवेक तब होता है जब बुद्धि जो होती है निर्मल हो जाती है, बुद्धि उसका प्रवेश करिए। बहुत सारे लोग बड़े घमंड में जब ऐसे पदों पर रहते हैं तो भगवान जी के पास भी जाएंगे तो वो भगवान जी के पास उनके जाने का तरीका अति महत्वपूर्ण वाला होता है। आश्रमों में जाएंगे तो अति महत्वपूर्ण बन के जाएंगे, यूं नमस्कार करते हैं जैसे बड़ी बात कर रहे हैं। वो पंडित दीनता से बोलता रहेगा, कभी समय निकाल के आइए ना। हाँ आएंगे ना, आपके यहाँ गए हैं तो पंडित जी के ऐसे जा रहे हैं जैसे बहुत, अरे वही पंडित ने आशीर्वाद दिया है तो प्रभु सत्ता प्राप्त हुई है, वहां आप दिखा रहे हो। सही बात। कभी मुझे एक वृतांत ध्यान आता है, अत्यंत प्रभु सत्ताशाली व्यक्ति जो है, मेरे पिताजी सहज गृहस्थ थे, सहज भाव से रहते थे, तो वो बड़े पद पर बड़े उसमें हो गया। तो हमारे एक भाई साहब ने उनसे कहा कि पिताजी आप उनसे कह देते तो शायद मेरा ये काम वो कर दें, उनका कुछ काम उनके साथ जुड़ा हुआ होगा। पिताजी ने कहा जो मुझसे मांगने आता है उससे मैं मांगने क्या जाऊं, जो मुझसे मांगने आता है। पिताजी ने कहा आपसे क्या मांगा? भैया ने कहा आशीर्वाद लेने आता है ना, तो जिसको आशीर्वाद दिया वो फलश्रुति के कारण थोड़ी दिया है मैंने उसको। तो आप ये समझिए, जैसे ही आप तेज को प्राप्त करें वैसे ही आप स्वयं मंगता हो जाइए। परमात्मा से रोज मांगिए, ऐसा हाथ फैलाकर उसके अस्तित्व को मांगिए कि प्रभु मेरे अंतर चित्त में अहंकार ना आए, प्रभु मेरे मन में सत्संग की भावना बने रहे, प्रभु मैं सेवा कर पाऊं, प्रभु मैं जो कुछ भी करूं वो तुझे ही अर्पित हो, इसलिए सदैव शुभ करूं ताकि लाभ का प्रकाट्य हो और जीवन में स्वस्तिक बना रहे। वाह वाह, बहुत सुंदर सूत्र मिले हैं, आगे और भी समझूंगा आपसे मैं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि दीन के ही दयाल होते और समर्थ को नहीं दोष गोसाई। कितनी सुंदर बात है, सच बात है। जब आप कह रहे हैं मैं ही हूं तो फिर आपको कौन, फिर कौन? प्रभु भी कहेंगे निपटो यार, आप तो सक्षम हो, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, बड़े बड़े निर्णय करते हो, कहाँ याद करते हो उस समय मुझे? आप ही तो कहते हो कि बड़े मैं कहाँ आप देखते हो? लेकिन कितनी एक बड़ी सुंदर दृष्टि मिली। हम में से कितने लोग हैं कि बड़ी कुर्सी और ओहदे पे बैठने के पहले भरत जी को याद करते हैं? क्या वो कुर्सी हमें चरण पादुका दिखती है कि जिसको हम अपने भगवान राम की चरण पादुका की तरह और भरत जी के अतुलनीय भाव से अपने सर पर रखकर कहें कि सेवा के लिए मिली है? जी देखिए, चरण पादुका का यहाँ बड़ा सीधा अर्थ समझना चाहिए। जी जी जी, चरण पादुका का अर्थ होता है परमात्मा के श्री चरण सेवा कहलाते हैं। तो चरण पादुका को उसमें रखकर बैठना मतलब परमात्मा से सेवा का संकल्प लेके वहां बैठना कि मैं सेवा ही करूंगा। उसके भाव ये हैं, वो कुर्सी में बैठने वाला वो है, आपको कर्तव्य करने के लिए नियुक्त किया है इस माध्यम से, तो आपको करना है। आप देखिए, मैं आपको इसमें एक और बहुत सुंदर उदाहरण बताऊं कि व्यक्ति खड़वांग हुए हैं इसी वंश में, रघुकुल में खटवांग हुए, दीर्घ बाहु के पिता। अब राजा खटवांग इतने बाहुबली थे, इतने चक्रवर्ती थे सूर्यवंश में कि जब देवताओं के ऊपर दानवों की सेना ने आक्रमण कर दिया तो इंद्र उनसे सहायता मांगने आए कि परमात्मा स्वर्ग में राजन ये हो गया है और आप हमारी सहायता करिए। उन्होंने कहा ठीक है। वो देवताओं के पक्ष में युद्ध करने के लिए असुरों से टकराया और बड़ा भीषणतम युद्ध किया, कई जगह से जख्मी हो गए, लेकिन युद्ध किया और युद्ध विजय हो गई इंद्र की। जैसे ही युद्ध की विजय हुई तो सारे देवताओं ने उनको धन्यवाद दिया, घेर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा आप इतने बलशाली, आप इतने वो। अरे बोले मेरा कोई बल नहीं है। बोले बोलिए आपको क्या दें? बोले मैं ये जानना चाहता हूं कि इस शरीर की आयु कितनी शेष है, अब ये शरीर और कितने काम आ सकता है, कितनी सेवा मैं इस शरीर से कर सकता हूं। तो उनने कहा चित्रगुप्त को बताओ इनकी आयु कितनी है। तो चित्रगुप्त ने कहा केवल 2 क्षण, केवल 2 क्षण, 2 क्षण और व्यतीत होगा आपका शरीर नष्ट हो जाएगा जी। तो इंद्र ने कहा लाओ अमृत का कलश और इनको पिला दो। अरे बोले वो अमृत नहीं पीना है, जिसने मुझे आयु दी थी सेवा करने के लिए, अब उसका ध्यान तो कर लूं, 2 क्षण में मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो उसका ध्यान करते हुए उसी में विलीन हो जाते हैं। वाह, ये है हमारे जीवन का तेरा तुझको अर्पण क्या लागू मेरा। आपको अगर कोई भी दायित्व का अवसर मिला है तो आप उसको उत्तरार्ध में पहुंचाइए। वाह वाह, बहुत सुंदर बात है। इसी भावना से पद प्रतिष्ठा पर एक बार बहुत सुंदर व्याख्या है, YouTube पर और सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आगे हम कभी और विस्तार से इस पर बात करेंगे, लेकिन
मैं आज भीग गया हूँ। दोनों जो प्रसंग मैंने सुने हमारे विद्वान वक्ता से, बहुत आनंद आया। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे और आज़ादी की ज़रूर अद्भुत व्याख्या, 15 अगस्त के हम बहुत निकट हैं, हम जरूर अपने विद्वान वक्ता से सुनेंगे। उनका अद्भुत विश्लेषण है इस भाव पर भी, तो इंतज़ार कीजिए उसका और अनुमति दीजिए। नमस्कार।